BSc पार्ट थर्ड, पेपर फर्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। आर्टिकल अपना चल रहा था सब ग्रुप। उसमें नेक्स्ट थ्योरम थी अपनी एक थ्योरम की तीन प्रॉपर्टी तो कर ली थी अपने। नेक्स्ट थ्योरम है जी का, किसी ग्रुप जी का अरिक्त उपसमुच्चय H एक उपग्रुप होगा यदि और केवल यदि A element H, B element of H, which implies AB inverse element of H। अब यहाँ दो कंडीशन प्रूव करनी, यदि और केवल यदि दिया हुआ है किसी ग्रुप जी का रिक्त उपसमुच्चय H एक उपग्रुप होगा, तो ये कंडीशन प्रूव करनी है, A एलिमेंट H, B एलिमेंट H, which implies AB इनवर्स। और यदि ये मान लें A एलिमेंट H, B एलिमेंट H, AB इनवर्स एलिमेंट H, तो अपन प्रूव करेंगे जी का अरिक्त उपसमुच्चय H एक उपग्रुप होगा। तो दो कंडीशन यहाँ पे प्रूव करनी है आपको। सबसे पहले कंडीशन नेसेसरी। नेसेसरी का कंडीशन का मतलब है कि प्रतिबंध की आवश्यकता। प्रतिबंध की आवश्यकता में मतलब ये मान लेंगे कि जी का रिक्त उपसमुच्चय H एक उपग्रुप है। जैसे ही H जी का उपग्रुप हो गया, इसका मतलब H स्वयं भी एक ग्रुप है। H जी की संक्रियाओं के लिए समवर्त है तथा H स्वयं भी एक ग्रुप है, तो इसका मतलब H का प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी H में विद्यमान है। माना H जी का उपग्रुप है, अतः H जी की संक्रियाओं के लिए समवर्त है, के लिए समवर्त है तथा H स्वयं भी ग्रुप है। जब H स्वयं भी ग्रुप है, अतः H का प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी विद्यमान है। अतः H के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी H में विद्यमान है। अर्थात A element H, B element of H, which implies B inverse is also element of H। अब यहाँ संक्रिया स्टार नहीं लगा रहे तो अंडरस्टूड है, लगी हुई है।
ए एलिमेंट एच, बी एलिमेंट एच, विच इंप्लाइज बी इनवर्स इज आल्सो एलिमेंट एच। अब ए बी इनवर्स को क्यों लिख दिया? क्योंकि एच जी की संक्रियाओं के लिए समव्रत है, तो यही आपको कंडीशन प्रूव करनी है। अब आ जाइए कंडीशन इज सफिशिएंट। प्रतिबंध की पर्याप्तता, पर्याप्तता लिख लीजिए, प्रतिबंध की पर्याप्तता। कंडीशन इज सफिशिएंट। अब सफिशिएंट कंडीशन में मान लेंगे एच जी का अरिक्त उपसमुच्चय और ये कंडीशन दी हुई मान लेंगे, और उसके आधार पर प्रूव करेंगे कि एच जी का उपग्रुप है। दिया माना या दिया हुआ है एच जी का अरिक्त उपसमुच्चय है, ये तो कंडीशन दी हुई है, दिया हुआ है एच जी का अरिक्त उपसमुच्चय है तथा, ये कंडीशन दी हुई है, माना A element H, B element of H, which implies AB inverse element of H। तो सिद्ध करना है H G का उपग्रुप होगा। अब H G का उपग्रुप होगा, इसके लिए आइडेंटिटी इनवर्स साचर्यता चाहिए, और एच सबसेट है जी का, ये तो दिया हुआ है। तीन चीजें यहां पर आपको प्रूव करनी है कि एच जी का उपग्रुप के लिए आइडेंटिटी इनवर्स साचर्यता। अब एक कंडीशन ध्यान रखो, एच जी का रिक्त उपसमुच्चय, इसका मतलब एच में कम से कम एक अवयव विद्यमान है। यहां दोनों जगह ए कर दीजिए, एच इज नॉट इक्वल टू 5, अतः माना ए एलिमेंट एच, एच में मान लिया ए की अवयव है, इस बी की जगह भी ए लगा दिया, तो ये हो गया ए इनवर्स एलिमेंट ऑफ एच, विच इंप्लाइज ई एलिमेंट ऑफ एच, अतः एच में तत्समक अवयव विद्यमान है। एक कंडीशन आ भी गई यहां पे, साथ के साथ यहां लिखते जाइए एच में तत्समक अवयव। अब पहला अवयव ई ले लीजिए, दूसरा अवयव बी मान लीजिए, देखते हैं उसे क्या है। पुनः जब आइडेंटिटी आएगी तो पहला अवयव मान लिया ई एलिमेंट ऑफ एच और बी एलिमेंट ऑफ एच, कोई एच का दूसरा अवयव ले लिया, ये कंडीशन दी हुई है, इसको लगा रहे हैं, ए की जगह ई कर दिया, बी की जगह बी कर दिया। एच बी इनवर्स एलिमेंट ऑफ एच, बी एच का कोई स्वेच्छ अवयव है, अतः एच का प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी विद्यमान है, अतः एच के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी विद्यमान है। तो आइडेंटिटी आ गई, इनवर्स आ गई। इसके आधार पे अपन एक चीज और लिख सकते हैं डायरेक्टली, जब प्रत्येक का प्रतिलोम विद्यमान है बी इनवर्स, ए एलिमेंट ऑफ एच बी इनवर्स इज एलिमेंट ऑफ एच, विच इंप्लाइज बी की जगह बी इनवर्स ले लिया, तो यहां क्या बी इनवर्स ऑफ इनवर्स लिखेंगे, अतः एच जी की संक्रियाओं के लिए समव्रत है। या एच इज क्लोज्ड,
केवल एक कंडीशन रह गई साचरता। अब डायरेक्ट उसको लिखेंगे एज सबसेट ऑफ जी, एज सबसेट ऑफ जी, अतः साचरता भी सत्य होगी। यहां पे लिखिए एज सबसेट ऑफ जी, अतः साचरता नियम भी सत्य होगा। तो लगभग सारी कंडीशन आ गई, आइडेंटिटी आ गई, इनवर्स आ गई, संवृत्ता आ गई। एज सबसेट ऑफ जी, अतः साचर्य नियम भी सत्य होगा। अतः एच ग्रुप है, इसलिए एच जी का ग्रुप होगा। तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपको ध्यान रखनी है। ये एक ऐसी थ्योरम है जो आपके सब ग्रुप में है, सब रिंग में आएगी, सब फील्ड में आएगी और सब वेक्टर स्पेस में। मेथड 90% एज इट इज चलेगा। तो एक थ्योरम के आधार पे अपन आगे की 4 थ्योरम प्रूव कर सकते हैं। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट थ्योरम है पूरी बुक की। सब ग्रुप, सब रिंग, सब फील्ड, सब वेक्टर स्पेस, लगभग चारों में आपका यही मेथड सब में चलेगा। इसी के आधार पे नेक्स्ट थ्योरम देखिए। थ्योरम से पहले एक आर्टिकल और करते हैं छोटा सा, जैसे जैसे z एग्जाम्पल लिया था, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो। इसी पर z 2z लिया, ये तो मान लीजिए g, ये मान लीजिए h1। 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 एंड सो। h2 ले लीजिए 3z। तो H1 और H2 अपन पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि ये G के उपग्रुप है। H1 और H2 पहले ही अपन प्रूव कर चुके हैं G के उपग्रुप है। अब अपन यहाँ पे एक कंडीशन निकालेंगे, क्या H1 यूनियन H2 या H1 इंटरसेक्शन H2। देखिए पहले H1 इंटरसेक्शन H2 में जो जो अवयव कॉमन है वो लिख लीजिए। 0 प्लस माइनस 6, यहाँ 12 आएगा, यहाँ पे भी 12 आएगा, प्लस माइनस 12 एंड सो ऑन। तो H1 इंटरसेक्शन H2 भी G का उपग्रुप होगा। दिख रहा है क्योंकि आइडेंटिटी है, इनवर्स है और सब कुछ है। और सबसे मेन कंडीशन द्विचर संक्रिय भी है। आप देखिए H1 इंटरसेक्शन H2 0, 6 को जोड़ा 6 आया, 6 और 12 को जोड़ा तो 18 आया। तो उसी के अवयव आते जाएंगे H1 इंटरसेक्शन। अब H1 यूनियन H2 कीजिए। H1 यूनियन H2 में 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 एंड सो ऑन। अब यहां H1 यूनियन H2 को आप चेक कीजिए तो यहां पे आइडेंटिटी, इनवर्स और तो सब चीजें हैं, लेकिन एक मेन चीज नहीं है। क्या? जैसे 2 और 3 को जोड़ा 5 H1 यूनियन H2 का अवयव नहीं है। तो H1 यूनियन H2 आपका G का उपग्रुप यहां पर इस कंडीशन में नहीं है। लेकिन एक तीसरा और एक ले 4z मान लीजिए।
12 एंड सो। अब चेक कीजिए H1 यूनियन H3। यहां पर नहीं H1 यूनियन H2, लेकिन H1 यूनियन H3 को चेक किया तो ये आएगा 0। यूनियन का मतलब सारे आएंगे 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 8 एंड सो। अब चेक कीजिए H1 यूनियन H3 क्या G का उपग्रुप है? होगा, क्योंकि आइडेंटिटी इनवर्स तो सब में बाइनरी ऑप्शन भी चेक के लिए 2 और 4 को जोड़ा तो 6 आया, 2 और 4 6 को जोड़ा तो 8 आया, 4 में से 2 को घटाया तो 2 आया। तो H1 यूनियन H3 is a subgroup of Z. G ऑब्लिक Z और Z लिखिए। अब एक कंडीशन है H1 यूनियन H3 को आप देख रहे हो तो वापस से H1 के इक्वल आया है, या ये कहें H3 पूरा H1 में समावेश है, और we say that S3 contained in H1 और S3 सबसेट है H1 का। मेन कंडीशन ये है कि S3 पूरा H1 में समावेश है, S3 H1 में समावेश है, क्योंकि S3 का देख रहे हो प्रत्येक अवयव H1 में भी है, इसलिए H1 यूनियन S3 G का उपग्रुप होगा। आगे जो मेन थ्योरम है वो इसी प्रकार है कि वो उसका सबग्रुप जब भी होगा जब वो एक दूसरे में समावेश होगा। तो यहां पर दो थ्योरम आपकी प्रूव होंगी कि H1 यूनियन H1 इंटरसेक्शन H2 और एक H1 यूनियन H3 कब इसका G का उपग्रुप होगा। कब होगा? जब एक सेट दूसरे सेट में पूरा समावेश हो। तो सबसे पहले एक थ्योरम कर रहे हैं अपन। अभी जैसे अपन ने एक थ्योरम की ए बी इनवर्स एलिमेंट ऑफ H, इसी का एक और सब थ्योरम है, किसी G का रिक्त समुच्चय H G का उपग्रुप होगा यदि और केवल यदि A एलिमेंट H B एलिमेंट H विच इंप्लाइज A B एलिमेंट ऑफ H। तो इसको अपन आगे यूज करेंगे थ्योरम को, अभी अपन इसका प्रूफ काम में नहीं लेंगे। नेक्स्ट थ्योरम लीजिए, इसके आधार पे यूनियन की और इंटरसेक्शन की। तो ये कंडीशन आप याद रखेंगे तो उसके आधार पे अपनी नेक्स्ट थ्योरम प्रूव होगी। यहां देख रहे हो H1 यूनियन H3 में H1 के इक्वल आ रहा है, क्यों? कौन सा सेट बड़ा है? H1 बड़ा है और H3 पूरा H1 में समावेश है। नेक्स्ट थ्योरम लिखिए, किसी ग्रुप G के किन्हीं दो उपग्रुपों का सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन भी ग्रुप G का उपग्रुप होता है। अब जैसे ही आपने दो उपग्रुप लिए, यानी जैसे H1 और H2 लिया, तो आइडेंटिटी दोनों में देख रहे हो कॉमन आएगी 0। तो इसका मतलब H1 इंटरसेक्शन H2 इज नॉट इक्वल टू 5। माना H1 तथा H2 ग्रुप G के दो उपग्रुप है, अतः
H1 इंटरसेक्शन S2 इज नॉट इक्वल टू 5। इसका मतलब कम से कम एक अवयव है, अतः माना, क्योंकि अभी आपने देखा था आइडेंटिटी 0 तो कम से कम आएगी, माना ए बी एलिमेंट ऑफ H1 इंटरसेक्शन S2 विच इम्प्लाइज, यदि ए एलिमेंट H1 इंटरसेक्शन S2 का है तो इसका मतलब ए एलिमेंट H1 में भी है और ए एलिमेंट S2 में भी है। इसी प्रकार बी एलिमेंट H1 इंटरसेक्शन S2 का है, बी एलिमेंट H1 का भी है और बी एलिमेंट S2 का भी है। अब इन दोनों को साथ ले लीजिए, इसको और इसको, पुनः A element of H1, B element of H1, which implies we say AB inverse of element of H1। क्यों? क्योंकि H1 G का एक उपग्रुप है, या लिख सकते हैं क्योंकि H1 G का उपग्रुप है। इसी प्रकार अब इन दोनों का में लीजिए, ए एलिमेंट ऑफ S2, बी एलिमेंट ऑफ S2 विच इम्प्लाइज ए बी इनवर्स एलिमेंट ऑफ S2। अगेन S2 भी G का उपग्रुप है। अब आप देख रहे हो ए बी इनवर्स दोनों में गया, विच इम्प्लाइज वी से ए बी इनवर्स एलिमेंट ऑफ H1 इंटरसेक्शन S2। अतः H1 इंटरसेक्शन S2 भी G का उपग्रुप होगा। तो इस प्रकार अपन ने सर्वनिष्ठ की एक थ्योरम प्रूव करी, संघ की अपन नेक्स्ट आर्टिकल में प्रूव करेंगे।